नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात रायपुर की धरती से कांग्रेस की तरफ से किए गए केंद्र पर वार की। कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन रायपुर पहुंचे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। देश की खराब आर्थिक हालत से लेकर बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। अब सवाल यह कि केंद्र की सरकार को घेरने के लिए माकन को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस के दफ्तर में मीडिया का जमावड़ा है। पार्टी के बड़े नेता अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली का दफ्तर नहीं है, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए अजय माकन रायपुर आए हैं। छत्तीसगढ़ की धरती से अजय माकन ने मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। माकन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक मोनेटाइजेशन और दूसरा डीमोनेटाइजेशन। इतना ही नहीं, माकन ने एयर इंडिया से लेकर देश में महंगाई के लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को एक तरीके से जन्म दिया। एक का नाम डीमोनेटाइजेशन और एक का नाम मोनेटाइजेशन, और मकसद दोनों का एक ही है कि अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना। और ये दोनों जुड़वा बच्चे अमीर लोगों को, मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक गरीब लोगों को, देश की जनता को लूटने का काम किया और दूसरे ने देश की विरासत को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लूटने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धरती से माकन मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो उन्हें जवाब देने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बघेल सरकार से लेकर कांग्रेस आला कमान को निशाने पर लिया। लोगों के बीच में भ्रम फैलाना और झूठ बोलना, कांग्रेस को इसमें महारत हासिल है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 लाख करोड़ रुपए अर्जित करना इस देश के विकास के लिए, और बिना कोई संपत्ति का विक्रय किए, बिना सेल किए। लेकिन कांग्रेस उसको बेचने के जो क्रम में ले आए हैं और जिस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। आज एयर इंडिया के जो स्थिति है, जो खस्ता हालत है, मुझे ऐसा लगता है कि एयर इंडिया को आपको बेचना ही पड़ेगा, और उसके लिए यदि कोई जवाबदार है तो कांग्रेस की सरकार है। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस शासित प्रदेश में आकर माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल ये, जब सीएम बघेल मोदी सरकार पर शुरू से मुखर रहे हैं, तो क्या अलग से दिल्ली से बड़े नेता को बुलाने की जरूरत थी। और सवाल ये भी कि माकन की मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं। रजनी ठाकुर के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता जी और कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धनंजय जी, पहला सवाल आपसे। सर, हमने देखा है मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, आपके तमाम मंत्रियों से लेकर तमाम आपके पदाधिकारियों तक मोदी सरकार पर ठीक ठाक हमलावर रहते हैं, अच्छे खासे वार करते हैं। फिर अजय माकन का दिल्ली से रायपुर आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और रायपुर से दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार पर हमला करना, समझ नहीं आया। मायने क्या है इसके सर? देखिए आसिफ जी, जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार मनमानी कर रही है, मनमानी करते हुए सरकारी संपत्तियों को और सरकारी संपत्तियों के अलावा और भी बहुत सारे, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, तो कहीं ना कहीं विफलताएं उनकी रही है। उसको लेके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के सभी राज्यों में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जाकर वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और आम जनता को मोदी सरकार की विफलताओं को, उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनसे जनता को आगाह किया जा रहा है। और जो मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां है, उसका विरोध एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अजय माकन जी छत्तीसगढ़ पर आए और उन्होंने अपनी बात को रखा है और छत्तीसगढ़ की जनता को
केंद्र सरकार के गलत नीतियों से अवगत कराने का काम आप सभी मीडिया के माध्यम से किया गया है। धनंजय जी, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि कांग्रेस इस वक्त राष्ट्रीय स्तर के नेता की छवि बना रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, बघेल जाते हैं। असम में चुनाव होता है, बघेल जाते हैं। कहीं और कोई बड़ा कोई इवेंट है, वहां मुख्यमंत्री बघेल को भेजा जाता है। तो इतने बड़े नेता की जब राज्य में मौजूदगी है तो अजय माकन को यहां भेजना, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे। देखिए, मैंने कहा ना कि सभी राष्ट्रीय नेताओं को और सभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी अलग अलग राज्यों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की गलत नीतियों को भंडाफोड़ करना है, उनको जनता को भी जागरूक करना है। इसी कड़ी माननीय मुख्यमंत्री भी, मुख्यमंत्री जी भी अन्य प्रदेश में जाकर इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोदी सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे। उनके जो मनमानी है उसको उजागर करने का काम करेंगे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि जितने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री हो या अन्य जो नेता हैं, वो अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। केदार जी, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? ठीक। केदार जी, सवाल आपसे ये कि जिन आरोपों को लेकर अजय माकन ने रायपुर की धरती से, छत्तीसगढ़ की धरती से मोदी सरकार पर हमला बोला कि मोदी सरकार धीरे धीरे सब बेच रही है, दरअसल अजय माकन उस धरती से आरोप लगा रहे हैं जिस धरती पर यहां की राज्य सरकार नगरनार और मेडिकल कॉलेज खरीद कर उसे बचाने का दावा कर रही है कि मोदी सरकार सब बेच रही है, हम यहां सब खरीद कर बचा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट गई। केदार जी, आवाज पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, कट गई, आवाज कट गई। अच्छा, नहीं कटने नहीं देंगे सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास जरा। तब तक हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, अजय माकन साहब आज रायपुर पहुंचे। आपको बताते हैं कि खबर क्या है। दरअसल खबर यह है कि अजय माकन कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधा। और अजय माकन ने आरोप लगाया कि इस केंद्र सरकार ने 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक मोनेटाइजेशन और एक डीमोनेटाइजेशन। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की एक एक चीज बेच रहे हैं मोदी सरकार, और ऐसे में महंगाई हो या फिर देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। हालांकि ये खबर यह भी है कि जब अजय माकन से राष्ट्रीय नेता के तौर पर छत्तीसगढ़ के सवाल पूछे गए तो उन्होंने उसका जवाब देने से मना कर दिया। सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए थे। मीडिया में वन वे कम्युनिकेशन, ऐसा लगा कि वन वे कम्युनिकेशन करने आए हैं, क्योंकि जब यहां से सवाल पूछे गए, छत्तीसगढ़ के सवाल पूछे गए, तो अजय माकन ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये बात भी हो सकती है कि क्योंकि दिल्ली से आए हैं तो उन्हें स्थानीय मुद्दे इतने पता नहीं होंगे। हाँ, मोदी सरकार पर क्या वार करना है, पत्रकारों के सामने क्या बात रखनी है, वो जरूर है। तो कांग्रेस की एक कवायद है, सियासी कवायद, प्रदेशों में जाकर कांग्रेस के बड़े लीडर जो राष्ट्रीय स्तर नेता हैं वो तमाम प्रदेशों की राजधानियों में जा रहे हैं और वहां से मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। वैसे कांग्रेस इस बात को कह सकती है कि जहां एक तरफ केंद्र में तमाम चीज़ों को सरकार या तो बेच रही है और डी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये बात कह सकती है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम वो चाहे नगरनार स्टील प्लांट हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, उसे बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज पहुंच गई लगता है मुझे लगता है कि केदार जी, आप सुन पा रहे हैं? आप आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। केदार जी, मैं कह रहा था कि बड़ा दिलचस्प मामला है कि एक तरफ जहां अजय माकन रायपुर से दिल्ली की सरकार पर निशाना साध रहे, आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार सब कुछ बेच रही है, वहीं कांग्रेस का दावा यह है कि एक तरफ मोदी सरकार है जो सब बेच रहे हैं और यहां छत्तीसगढ़ में नगरनार स्टील प्लांट हो या मेडिकल कॉलेज हो, हम उसे बचा रहे हैं खरीद कर, हम नहीं बेच रहे हैं कुछ भी, हम संभाल कर रखे हुए अपने धरोहर। देखिए, बहुत सीधी बात है, कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार करने के लिए पूरे देश और पूरी दुनिया में मशहूर है। और जब मैं कहता हूं कि 2006 में और 2008 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और यह निर्णय लिया गया कि एयरपोर्ट का निजीकरण किया जाएगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहूं कि सारे एयरपोर्ट बेच दिए? और उसके बाद 2008 में जब दिल्ली रेलवे स्टेशन में आरपीएफ का एक चिट्ठी जारी हुई, जो कि आज भी
दामाद बाबू के नाम से, जिसे कोई दामाद बाबू कहते हैं, जीजा जी कहते हैं, और पूरा देश जानता है कि वो रॉबर्ट वाड्रा है, क्योंकि वो उस समय के प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दामाद थे, और वो दामाद को वो दे दिया गया। तो ये माना जाए कि दामाद को दिल्ली रेलवे स्टेशन भेज दिया गया। पुणे मुंबई हाईवे को 8,000 करोड़ रुपए मोनेटाइजेशन से सरकार ने प्राप्त किए, तो क्या हम ये कहें कि वो रोड को भी भेज दिया? तो निश्चित रूप से मोनेटाइजेशन का अर्थ होता है कि सरकार अपने संसाधनों से पूंजी कैसे जुटाए और वो ज्यादा से ज्यादा पूंजी जुटाकर देश के विकास के काम में लगाए। तो ये अगर सरकार के संसाधन जो है वो सरकार के स्वामित्व में रहते हैं, इसका स्वामित्व का में कोई फर्क नहीं पड़ता, मालिकाना हक सरकार का ही रहता है। और जिस सरकार पर विश्वसनीयता होती है उस सरकार से लोग जुड़ते हैं और सरकार अपने संसाधनों से ज्यादा पैसे कमाती है। अभी 8 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए इससे आ जाने हैं और स्वामित्व हमारा बना रहेगा। तो यह बुद्धिमानी का काम है और कांग्रेस पार्टी इसका दुष्प्रचार कर रही है। जबकि पहले इन्होंने एयरपोर्ट के निजीकरण का प्रस्ताव पहले इन्होंने लाया, रेलवे स्टेशन का निजीकरण प्रस्ताव लाकर दामाद को पहले इन्होंने दिया, पुणे मुंबई हाईवे को इन्होंने दिया। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो नजूल की भूमि, जो सरकारी भूमि है, उसे बेचने के लिए इश्तिहार निकाल चुके हैं, वो बेचना चाह रहे हैं और तहसीलदार के पास हजारों की संख्या में उसके आवेदन आगे पड़े हैं। जहां तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, तो ये रिश्तेदारी का मामला है। वो मेडिकल कॉलेज नुकसान में था और वो नुकसान के मेडिकल कॉलेज को ये खरीद रहे हैं, क्या जरूरत थी? मुझे मालूम है केदार जी की ये आपकी तरफ से टिप्पणी जरूर आएगी और ये मुझे मालूम था। आपसे एक सवाल पूछता हूं केदार जी, आपने कहा 6 से 8 लाख करोड़ रुपए अगर इस मोनेटाइजेशन से आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप ही से पूछ रहा हूं सर, आप ही से पूछ रहा हूं केदार जी। सवाल ये है, देश में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं हो रहा है, महंगाई लगातार बनी हुई है, मोनेटाइजेशन भी हो रहा है, ऐसा कितना पैसा चाहिए सरकार को सर? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ पुरानी बातें। जब देश के रक्षा मंत्री ने मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि सेना को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, हमारे पास तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास गोला बारूद पुराने हो गए, 15 दिन से ज्यादा लड़ाई के लिए नहीं है, हमारे टैंक पुराने हो गए हैं, और 1 रैंक 1 पेंशन की सैनिक लोगों ने आवाज उठाई थी, उसके लिए इनके पास फंड नहीं था, तो पैसा था कहां? पूरा कंगाल करके गई है ये कांग्रेस की सरकार। मैंने बताया ना आपको क्या क्या नहीं बेच दिया इन लोगों ने। और छत्तीसगढ़ में आए तो 40,000 करोड़ का लोन सिर्फ 2.5 वर्षों में लिया, 40,000 करोड़। तो ये तो पैसे का क्या करते हैं इनको खुद ही समझ में नहीं आता। तो यही तो कह रहे हैं धनंजय जी की पैसा आप जुटाते रहते हैं, इनको पैसा देते नहीं है। अभी पीछे रविंद्र चौबे साहब ने कहा 18-20 हजार करोड़ पड़ा हुआ है, पता नहीं वो क्या संख्या थी। आपकी क्या कह रहे हैं केदार जी? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं कि सर आपने कहा कि ये इतने नुकसान में है, इतना चला नहीं पा रहे, जबकि कांग्रेस ये कहती है कि हमारी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं भेज रहा है केंद्र। अभी रविंद्र चौबे साहब ने पिछले कुछ दिनों बयान दिया था कि हमारे 16,000 की 18,000 करोड़ केंद्र के पास है, हमको दे दे तो हमको लोन की आवश्यकता नहीं रहेगी। 24,000 करोड़ लीजिए, 24 हो गए, बताइए। नहीं, देखिए सीधी बात है, जो जीएसटी है, जीएसटी का पैसा है 16,813 करोड़ रुपए देने हैं, वो वहां कलेक्ट होता है, उसके आधार पर सारे राज्यों को वितरण होता है। और अभी क्षतिपूर्ति का 3 महीना पहले ही 9,000 करोड़ रुपए इनको मिला है केंद्र सरकार से। तो पैसा 15 दिन 1 महीना आगे पीछे आता है, परंतु 40,000 करोड़ रुपए 2.5 वर्षों में जो सरकार कर्ज ले ली और 5,000 से 10,000 करोड़ अभी लेने वाली है, ये सिर्फ 2.5 वर्षों में। जबकि भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूंगा आसिफ जी, 15 वर्षों में सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए लिया और 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज बनाए, 35,000 स्कूलों से 60,000 स्कूल बनाए, और आप देखें कि सारी रोडें चकाचक है और कहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया। मैं समझता हूं 868 से ज्यादा पुलों का निर्माण हुआ। केदार जी कह रहे हैं कि प्रबंधन अगर सीखना है तो बीजेपी से सीखो। मैं जरा प्रबंधन का सवाल कांग्रेस से पूछ लेता हूं। करोड़ का लोन लिया, केदार जी आ रहा हूं आपके पास। एक ईंट नहीं रखी निर्माण की। केदार जी सरकार से सवाल तो पूछ लें, सत्ता पक्ष से सवाल तो पूछ लें। धनंजय जी आपसे एक सवाल है, तो सर क्या छत्तीसगढ़ सरकार को भी मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे? आज आपके अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, कह रहे हैं केंद्र बराबर डीए दीजिए वरना काम नहीं करेंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा सर? देखिए आसिफ जी, जिस प्रकार से आपने पहला सवाल पूछा तो केदार गुप्ता जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाती है, कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाती है, लेकिन पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रेलवे स्टेशन को बेच रही है, एयरपोर्ट को बेच रही है, भारत के नवरत्न कंपनियों को बेच रही है। जिस कंपनी में भारत माता की जो संपत्ति है वहां भारत सरकार लिखा हुआ है,
उस भारत सरकार के नाम को मिटाने का काम कोई कर रही तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और वहां चंद अपने जो दो इनके मित्र हैं पूंजीपति, उनका नाम अंकित कराने में लगी हुई है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार कुल मिला के 31,000 करोड़ का कर्जा ली है। अभी बहुत चालाकी के साथ हमारे प्रवक्ता साथी केदार गुप्ता जी ने कहा कि 40,000 करोड़ का, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ये खुद कह रहे हैं ना कि 15 साल में इन्होंने कर्जा पे कर्जा लिया हर साल में, तो स्वाभाविक सी बात है छत्तीसगढ़ को वित्तीय चोट पहुंचाने का काम रमन सिंह की सरकार के दौरान हुआ। एक और छत्तीसगढ़ में 40,000 करोड़ का कर्जा था खजाने पर, दूसरी ओर एक राज्य की बड़ी आबादी जो किसान है वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। हमें तो गर्व महसूस होता है ना, हमने कर्ज लिया और कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्ज मुक्त किया, छत्तीसगढ़ किसानों को बिजली बिल हाफ की सुविधा प्रदान की, उसके धान की कीमत 25। तो वही तो वो कह रहे हैं कि जितना कर्जा उन्होंने 15 साल में लिया, आपने 15 महीने में ले लिया, 2.5 साल में ले लिया। ठीक है, लिए ना, हमने कहा ना, हमको केदार जी आता हूं, जनता ने चुना था उनके विकास के लिए, हम व्यक्ति विकास की बात कर रहे हैं। और 36,000 करोड़ पर जो कर्जा है आसिफ जी, इसमें तो 10,000 करोड़ पर रमन सरकार के ब्याज बटा रहे हैं हम लोग, जो 40,000 करोड़ का कर्जा हमारे सर पर नहीं, वो तो सदा की परंपरा है सर, आपका ब्याज वो पटाएंगे, उनका ब्याज आप पटाओगे, तो सरकारें जब आती है ब्याज तो देना ही पड़ता है। मैंने आपसे सवाल पूछा था धनंजय जी कि सर पैसे ठीक है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, डीए मांग रहे हैं सर, सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं, इसमें क्या बुरा है सर? नहीं, मैंने कहा, हमने कब कहा कि कोई चीजें बुरा है? सबको अपना अधिकार चाहिए, किसानों को हम उनका अधिकार दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनका अधिकार दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ कला संस्कृति परंपरा को जो छत्तीसगढ़ का जो मूल स्वरूप है उनको उनका अधिकार दे रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा क्यों गलत करने करके, हमने तो कहा ना कि पूर्ववर्ती सरकार ने वित्तीय व्यवस्थाओं को इतना जर्जर करके गए हुए हैं, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, अराजकता के चलते, तो विरासत में हमको तो 40,000 करोड़ का कर्जा मिला ना। और राज्य की बड़ी आबादी, 80% आबादी जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो किसान है, जो छत्तीसगढ़ का रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था में, वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। आज किसान खुशहाल है ना, व्यक्ति विकास की हमने बात किया, व्यक्ति विकास हो रहा है ना। और मैं तो आपके चैनल में कह रहा हूं ना कि 40,000 करोड़ का कर्जा, उसका ब्याज 10,000 करोड़ में हमारी सरकार भर रही है, और बचा 26,000 करोड़ रुपए। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे 24,000 करोड़ दे दे अभी, तो हमें कर्ज से मुक्ति वैसी मिल जाएगी। मैं तो आग्रह करूंगा केदार गुप्ता जी से, बड़ा सीधा साधा सा हिसाब किताब बता दिया धनंजय जी ने। वो एयरपोर्ट तो वैसे ही बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन तो वैसे ही बेच रहे हैं। आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। केदार जी आप बोलिए सर। आप रेलवे स्टेशन तो नई दिल्ली का रॉबर्ट वाड्रा के पास है, बोलो वापस दे दें। 8,000 करोड़ रुपए में मुंबई पुणे हाईवे इन्होंने मोनेटाइजेशन कर दिया, बोल दो वापस कर दे। वापस कर दे। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो देश की सबसे बड़ी दवाई कंपनी थी, उसको सरकार चलाती थी, उसको इन्होंने बेच दिया सीधा सीधा। ये उसकी बात करें। ले लीजिए ना। जहां तक सवाल प्रदेश सरकार का है, मैं कहूंगा कि 15 वर्षों में 35,000 करोड़ और 7,000 करोड़ इनकी सरकार का 2003 का, और कहां सिर्फ 2.5 साल में 40,000 करोड़। और दुख की बात आसिफ भाई, आपको छत्तीसगढ़ की स्थिति बताना चाहता हूं कि ये सरकार प्रधानमंत्री आवास के जो 9,000 करोड़ रुपए आए हैं, वो गरीबों का आवास बनाने नहीं दे रही है। गरीब लाइन पे खड़ा है कि उसका मकान बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गरीबों का मकान बने, पर यह सरकार, इसके पास धन नहीं है, टाए फीस है, ये अपना 4,000 करोड़ का भी अंशदान देना नहीं चाहती। अच्छा, क्या बात करेंगे? ये बात आपने ठीक कही, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जब केंद्र की सरकार भी चाहती है किसानों का भला हो, तो फिर क्या वजह है कि आपने सर गरीबों का धान की सैद्धांतिक सहमति कुछ दी, आपने खरीदा कुछ, नतीजा यहाँ का किसान देखता रह गया। नरेंद्र मोदी जी का जुमला है जो कागजों में घोषणा होता है, जनता के जेब में नहीं आता। जैसे प्रधानमंत्री मजदूर कल्याण योजना जुमला निकला, 1,00,000 करोड़ रुपए का पिछले माह संपत्ति बेचे, 6 लाख अभी बेच रहे हैं, जनता को बोले 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, जुमला निकल गया। ठीक है सर, इसने बेच दिया, उसने बेच दिया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया सर, बहुत धन्यवाद सर, मेरे पास मेरा टाइम ही है जो बचा हुआ है, इसे नहीं बिकने देंगे। बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी, बहुत धन्यवाद केदार जी। अरे सर खत्म हो गया सर, धनंजय जी, केदार जी हो गए सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। देखिए ये तो बड़े पुराने आरोप हैं कि इन्होंने वो बेच दिया, इन्होंने वो बेच दिया, बाकी जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो तो हम डिबेट में आपको बता ही रहे थे। बस देखना यह है कि अब केंद्र के नेता आकर राजधानी से मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मोदी सरकार की अपनी दलील है, बीजेपी की अपनी दलील और कांग्रेस के अपने आरोप। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।